सतसाई भगत जी, सतसाई भगत जी। क्या नाम है आप जी का? मेरा नाम कमल दास, बंगाल से हूँ। बंगाल से हैं आप, कमल दास जी। तो कमल दास जी, आपने नाम दीक्षा ले रखी है, संकल्प दीक्षा? भगत जी मैं संकल्प दीक्षा हूँ। आप जी कब से सुन रहे हैं संत रामपाल जी भगवान के सत्संग? भगत जी मैं 2019 से 2019 से आप सत्संग सुन रहे हैं गुरुदेव के। और सात संगति से आप जी कब जुड़े? 2021 से। आपको सात संगति के बारे में कैसे पता चला? भगत जी आप जी का वीडियो और परमात्मा सत्संग तो पहले से सुन रहा था, आप जी का वीडियो देख के सात संगति से जुड़ा। फिर आप उधर सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की तरफ नाम दीक्षा लेने नहीं गए? नहीं, कभी सोचा भी नहीं। आप जी का वीडियो देख के कभी सोचा भी नहीं कि नाम लेना है। अच्छा, तो सात संगति से आप जी जो है जुड़ चुके हैं, तो आपके मन में कोई शंका, कोई डाउट इसी प्रकार का, कोई आध्यात्मिकता को लेके, कोई गुरुदेव भगवान को लेके मन में कोई शंका हो? कोई डाउट नहीं है, कोई शंका नहीं है, क्योंकि ये पूर्ण परमात्मा है, पूरी सृष्टि का। कौन है पूर्ण परमात्मा? सदगुरु रामपाल भगवान। तो फिर वो दाढ़ी मूछ वाले कबीर जी कौन है? भगत जी उन परमात्मा ने बताया कि वो मतलब काल्पनिक है और वो हाथ से बना हुआ है, बस कुछ परमात्मा का वो केवल एक फोटो है, वो भगवान नहीं है, परमात्मा नहीं है। वो असली परमात्मा हमारे गुरुदेव भगवान है, जो साक्षात मानव शरीर में धरती पे प्रकट है, जो हमें ज्ञान दे रहे हैं, नाम दे रहे हैं, जो हमारा मोक्ष करेंगे। तो हमारे लिए तो हमारे गुरुदेव ही भगवान है। ये सोच के हम केवल अपने गुरुदेव को ही अपना परमात्मा मानते हैं। तो भोग लगाते हैं आप गुरुदेव भगवान को, हलवे राम का? जी भगत जी मैं हलवा राम का भोग लगाता हूँ सदगुरु रामपाल भगवान जी को। और तो आपके परिवार में और कौन कौन जुड़े हुए हैं? भगत जी मेरा परिवार में मैं अकेला हूँ, बस अकेले में जुड़ा हूँ और संघर्ष परमात्मा जो करे। हाँ, संघर्ष तो फिर अकेले हो तो थोड़ा बहुत तो संघर्ष तो हो ही जाता है अन्य परिवार वालों को लेके, लेकिन जिसको ज्ञान होगा उसके साथ में परमात्मा होगा, और ज्ञान को आधार बना के ही हम हर प्रकार के संघर्ष को जो है हम उसका सामना जो है वो कर सकते हैं। तो आपने घर पे गुरुदेव का दरबार लगा रखा होगा? जी भगत जी। तो घर पे आपने फोटो कौन सी रखी है दरबार में? सदगुरु रामपाल भगवान जी का फोटो लगा रखा है दरबार में। बाकी अन्य किसी भी संत की, महात्मा की या दाढ़ी मूछ वाले कबीर जी की, गरीबदास जी की कोई फोटो नहीं है? कोई फोटो नहीं भगत जी, कोई ना दाढ़ी मूछ वाला, ना गरीबदास, ना और उन चितानंद जो संत है जी, उनका कोई किसी का फोटो नहीं, सिर्फ रामपाल भगवान का फोटो है। क्योंकि परमात्मा कहते हैं एक के साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। तो बाकी जो भगत समाज है, जो भाई बहन हैं, जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के साथ में जुड़े हुए हैं, जो उन आश्रमों में जाते हैं, जो आश्रम भी हमारे गुरुदेव के आदेश से नहीं बने हुए हैं, और उन आश्रमों में ना कोई मर्यादा है, ना कोई भक्ति है, ना कोई ज्ञान चर्चा है, तो उन भाई बहनों को जो अपनी मर्यादा तोड़ के और परमात्मा को जो दुखी कर रहे हैं देखा देखी में, भेड़ चाल में चल के, उन भाई बहनों को आप जी क्या संदेशा देना चाहेंगे? भगत जी परमात्मा कहा है कि सात संगति हरि नाम बिना कोई ना उतरे पार, गंदा है, गंदा है संसार। तो सात संगति जो हो रहा है ना, ये जो सात संगति हो रहा है, ये सच्चा सात संगति है। और आदि अनादि सनातन परमात्मा तो सदगुरु रामपाल परमात्मा है ही है, और इसी में मोक्ष होना है। क्योंकि यहाँ पे सभी आत्मा अपने गुरुदेव को ही भगवान मान के जो है अपनी नित्य क्रिया करती है। परमात्मा के सब मानते हैं और इसी को आगे रखते हैं कि परमात्मा मोक्ष करना है तो परमात्मा का भक्ति से होगा। तन मन से अपने गुरुदेव के प्रति समर्पित होना पड़ेगा। तन मन से समर्पण होना पड़ेगा। और जो मैनेजमेंट है उन तो मतलब आदेश से चलता है। सत्संग का आदेश जो है, असली आदेश तो है सात संगति और हरि भक्ति बिना कोई न उतरे पार। मतलब सतगुरु रामपाल जी भगवान के जो सत्संग रूपी आदेश हैं उनको आधार बना के सात संगतियों में चलते हैं, और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा है वो सत्संगों को आधार बना के नहीं चलता है। वो केवल अपनी मनमानियाँ करते हैं, अपनी वो देखा देखी में चलते हैं, वो जगत व्यवहार में है, वो भगत वाले व्यवहार में नहीं है। तो उनकी संगति करने से ना परमात्मा प्रसन्न होंगे, ना हम मर्यादाओं में रह पाएंगे, और मर्यादा नहीं रहेगी तो फिर हमारा मोक्ष भी नहीं हो पाएगा। और कुछ आप कहना चाहेंगे भाई बहनों को? मैं सभी भगत भाई बहनों को कहना चाहता हूँ, ये जो सत्संगति है ये दुनिया में ऐसा सत्संगति में कहीं नहीं मिलेगा। ये सच्चा सत्संगति है और ये रियल गॉड है, मतलब परमात्मा, मोक्ष देने वाला परमात्मा है। ये मौका बार बार नहीं मिलेगा, बहुत मुश्किल से मिला है। मतलब ये ऐसा लगता है कि
करोड़ों जन्म का बाद ये मौका मिलता है और परमात्मा ने एहसास दिलाया कि बार बार ये मौका नहीं मिलेगा, जो मिलेगा अभी मिलेगा। और इसी परमात्मा रहते सहते जो करना है मोक्ष करना है, तो यही मौका है। बहुत बढ़िया भगत जी। सत साहिब जय हो बंदी छोड़ की। साहेब जय सत हो बंदी। साहिब।